नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम और हर हर महादेव। हनुमान जी सुग्रीव और वानर मित्रों के साथ रामचंद्र जी जहाँ पर थे वहाँ पर वो आते हैं, और जब राम जी उनको आते हुए देखते हैं तो क्या होता है, राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। जब वो उनको आता हुआ देखते हैं तो भगवान के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनको लगा कि ये मेरा कार्य पूर्ण करके आए हैं। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहाँ पर बैठे थे? फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। और सभी वानर भगवान के चरणों में गिर पड़े। परे सकल कपि चरणनि जाई, सभी उनके चरणों में गिर गए। तो भगवान उन सभी को बड़े प्रेम से उठाते हैं। प्रीति सहित सब भेंटे बड़े प्रेम से भगवान से मिलते हैं। रघुपति करुणा पुंज, भगवान करुणा के पुंज है, तो बड़े प्रेम सहित सबको गले लग कर मिले और सबकी कुशलता पूछी कुशल। जब सबकी कुशलता पूछी तो वानरों ने उत्तर क्या दिया? नाथ अब कुशल। पहले कुशल थी नहीं थी वो पता नहीं है भगवान, लेकिन अब अवश्य हमारी कुशल है। अब हम अवश्य हमारे कुशलता है। क्यों? क्योंकि देखी पद कंज, भगवान हमने आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया है। अब हम सभी बड़े कुशल से हैं। अब जामवंत जी उनको कथा सुनाते हैं। देखिए विवेक कितना है। हनुमान जी कार्य करके आए हैं, अंगद जी सेनापति है, लेकिन जामवंत जी वरिष्ठ है, तो कथा कौन सुनाता है? क्या घटना हुई? तो जामवंत जी कथा सुनाते हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया। हे रघुनाथ जी, आप सुनिए, जिसके ऊपर आप कृपा कर देते हो, जा पर नाथ करहु तुम दाया। जिसके ऊपर आप दया कर देते हो हे भगवान, वही ताही सदा शुभ कुशल निरंतर। उसकी सदैव कुशलता होती है निरंतर, और उसके ऊपर सूर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, उसके ऊपर सदैव देवता, मनुष्य और मुनि जिन्होंने अपना मन जीत लिया है, वैसे दिव्यात्मा मुनि उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान वही सोई विजय विनयी गुण सागर, वही विजयी होता है, वही विनयी बन जाता है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। हे प्रभु, जिसके ऊपर आप दया कर देते हो। तासु सुजस त्रय लोक उजागर, उसी का यश तीनों लोक में विख्यात होता है भगवान। और हे स्वामी, आपका जो कार्य आपने हमें दिया था तो वो कैसे संपन्न हुआ? देखिए जामवंत जी ये नहीं कहते कि हनुमान जी ने पूर्ण किया। क्या कहते हैं? प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। भगवान आपकी कृपा से ही सारा कार्य पूर्ण हो गया है। और हमारा जो जन्म हमारा सुफल भा आज, वो हमारा जन्म आज सफल हो गया भगवान, क्योंकि हमने आपका कार्य कर दिया है। और अब आगे कहते हैं कि नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। हे नाथ, पवन पुत्र ने जो करनी की है, जो कार्य किया है, उसका कोई सहसहु मुख न जाई सो बरनी, कोई 1000 मुख से भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। और इस तरीके से जामवंत ने भगवान को पवन तनय के चरित्र सुहाए, जो कार्य हनुमान जी ने किए थे सुंदर, जामवंत रघुपति ही सुनाए। वो सारे कार्य जामवंत जी ने भगवान को सुना दिए। और भगवान सुनते ही सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष हिय लाए। और सुनते ही रामचंद्र कृपानिधि भगवान को मन में बड़े अच्छे लगे वो सुनकर, उनके वो कार्य सुनकर। सुनत कृपानिधि मन अति भाए, उनके मन में वो बड़े अच्छे लगे। और पुनि हनुमान हर्ष हिय लाए, दोबारा हनुमान जी को उन्होंने हर्षित होकर फिर से हृदय से लगा लिया। और भगवान क्या प्रश्न पूछते हैं? भगवान प्रश्न पूछते हैं कि कहु तात के ही भांति जानकी। हे पुत्र, मुझे बताओ कि जानकी कैसे रहती है, किस तरीके से वो रहती है, और रहती करती रक्षा स्व प्राण की, और वहाँ रहकर भी वो अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है। तो हनुमान जी उसके उत्तर में कहते हैं कि
नाम पाहरु दिवस निसी। हे भगवान, जानकी माता के लिए आपका नाम ही पहरेदार है, वही उनका रक्षक है। वो सदैव आपके नाम का जप करते रहती है। नाम पाहरु दिवस निसी, दिन रात आपके नाम पाहरु उनके पहरेदार है। और तो पाहरु पहरेदार है, तो पहरेदार तो दरवाजे की रक्षा करते हैं। तो दरवाजा क्या है? तुम्हारा ध्यान। भगवान, आपका ध्यान ही उनका दरवाजा है। ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान ही उनका किवाड़ है। और लोचन निज पद जंत्रिता, और उन्होंने अपने नयनों को अपने चरणों में लगा के रखा है। अर्थात कि वो आंखें उठाकर कुछ देखती ही नहीं है, अपने चरणों को ही नित्य देखा करती है। अब मुझे कहिए, वो अपने प्राण किस तरीके से त्याग सके? अर्थात कि वो अपने प्राण छोड़ ही देती। आपका नाम, आपका ध्यान ही उनके प्राणों का सहारा बना हुआ है। प्रभु, जाहि प्राण के ही वाट, अब वो किस तरीके से वो अपने प्राण छोड़े। और आगे क्या कहते हैं? हे भगवान, जब मैं वहाँ से आ रहा था तब माता ने मुझे अपनी चूड़ामणि दी थी और उन्होंने आपके लिए संदेशा कहा था। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही। जैसे ही भगवान को चूड़ामणि दिखाई हनुमान जी ने, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्ही। उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया और दोनों आंखों में नाथ जुगल लोचन भरी बारी। नाथ के अर्थात कि रामचंद्र भगवान के दोनों आंखों से अश्रुधार बहने लगे। और क्या कहते हैं? क्या जानकी ने मेरे लिए कुछ वचन भी कहे हैं? वचन कहे कछु जनक कुमारी, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भी कहा है? तो हनुमान जी क्या कहते हैं? अब सीता माता ने जो संदेश दिया था वो संदेश हनुमान जी भगवान को कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब सीता माता ने संदेश कहा था तो, और जब हनुमान जी सबसे पहले मिले थे तो माता ने क्या कहा था कि अनुज समेत प्रभु कुशल, कि क्या भगवान अनुज के साथ कुशल है? तो यहाँ पर हनुमान जी यही कहते हैं कि उन्होंने पहले अनुज को प्रणाम किया है। और हमको ये भी पता है कि अनुज को क्यों पहले प्रणाम किया है, क्योंकि सीता माता से भक्त अपराध बन गया था। इसी वजह से उनको लग रहा है कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया है। कौन सा भक्त अपराध? जब वो लक्ष्मण जी को बड़े कटु वचन कहकर रामचंद्र जी की रक्षा के लिए भेजती है और अंत में उनका अपहरण हो जाता है। यहाँ पर उसी की बात का जिक्र हो रहा है। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, पहले अनुज के चरण में नमन करना। छोटे भाई लक्ष्मण के सहित स्वामी के चरणों को पकड़कर कहना कि अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। और क्या कहना? दीन बंधु प्रणतारति हरना, हे दीन बंधु, शरणागतों के दुख को दूर करने वाले हे नाथ, मैं तो मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मैं तो आपकी मन, सभी क्रिया और मेरे वाणी से भी आपके चरणों की प्रेमी हूँ। तो हे भगवान, के ही अपराध नाथ हो त्यागी, आपने मुझे किस कारण से त्याग दिया भगवान? हाँ, मैं जानती हूँ, अवगुण एक मोर में जाना। तो यहाँ पर कौन से अवगुण की बात हो रही है? जब सीता माता ने लक्ष्मण जी को बड़े कठोर वचन कहकर रामचंद्र जी की वन में रक्षा करने के लिए भेजा था, उस अवगुण की बात हो रही है कि मैं जानती हूँ भगवान के मुझसे एक अवगुण हो गया है, लेकिन बिछरत प्राण न कीन्ह पयान। और क्या बात कह रही है कि आपके वियोग में भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मैं और क्या करूँ? इस आँखों का अपराध है, ये तो मेरी आँखों का अपराध है। नाथ सो नयन नहीं कर अपराधा, हे नाथ, यह दोष मेरा नहीं है, मेरे प्राणों का नहीं है, यह दोष मेरी आँखों का है। नाथ सो नयन नहीं कर अपराधा, कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, उसके अपराधी ये नयन है। क्यों? क्योंकि निसरत प्राण कर ही हटी बाधा, मेरे प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन ये आंखें उसमें बाधा उत्पन्न करती है। क्यों बाधा उत्पन्न करती है? जब हनुमान जी सीता माता से मिले थे तो सीता माता ने क्या कहा था कि कब हहु निरखी श्याम मृदु गाथा, कब मैं उन श्याम स्वरूप वाले भगवान का दर्शन करूंगी। यहाँ उसी बात का संकेत हो रहा है कि निसरत प्राण कर ही हठी बाधा, ये मेरे प्राण तो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जो मेरी आंखें हैं वो भगवान आपके दर्शन करना चाहती है, तो आपके दर्शन के लोभ में ये प्राण नहीं त्याग रही है। हे भगवान,
आपका विरह अग्नि में मेरा जो ये रूई रूपी शरीर है, अर्थात जो मेरा रूह जैसा शरीर है, वो एक क्षण में जल जाए। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, और ये मेरी सांसें समीर की समान है। मेरे जो सांस है वो पवन के समान है। आग लगने के लिए यही चीज़ें चाहिए होती है। तो क्या कहते हैं सीता जी, आपका विरह अग्नि है, ये मेरा शरीर रुई के समान है, और ये मेरी श्वास है, ये प्रचंड वायु के समान है। एक क्षण में श्वास जरई, एक क्षण में मेरी एक ही वायु पूरे का पूरा शरीर भस्म कर सकती है। श्वास जरई क्षण माही शरीरा, तो फिर भस्म क्यों नहीं हुआ? तो क्या कहती है फिर से, नयन नयन स्त्रव ही जल निज हित लागी। ये तो जलने के लिए तत्पर है, लेकिन ये आंखें भगवान आपके दर्शन के लोभ में इतने आंसू बहा रही है, इतने आंसू बहा रही है कि जो मेरा रूई रूपी शरीर था वो पूरे का पूरा भीग गया है। अब भीगे हुए शरीर में कहाँ आग लगेगी? नयन स्त्रव ही जल निज हित लागी, जरई न पावे देह विरहागी। इसीलिए भगवान आपकी विरह अग्नि में ये मेरा रूई रूपी शरीर जल ही नहीं पाता, क्योंकि ये आंखें आंसू बहा बहा कर इस रूई रूपी शरीर को भिगा देती है, और गीला हुआ शरीर कैसे जल सकता है? सीता के अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भले दीन दयाला। सीधा अर्थ ऐसा होता है कि सीता जी की जो दुख है वो बड़ा विशाल है, आपको तो ना ही कहे तो अच्छा है। क्या कहते हैं हनुमान जी, सीता जी की जो विपत्ति है वो तो बड़ी विशाल है, बड़ी भयंकर है भगवान, वो आपसे ना ही कहे तो अच्छा है। और उसके आगे भगवान का क्या नाम कहा उन्होंने? दीन दयाल। सीता जी को दीन कह दिया, वो दुखी कह दिया, और भगवान को दीन दयाल कह दिया। और आगे क्या कहते हैं? निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। निमिष का अर्थ आपको पता है, आंखों के पलकों के गिरने में जितना वक्त लगता है उसको एक निमिष कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि एक एक पल के गिरने के समय सीता जी के लिए एक एक कल्प के समान बीत जाता है। और एक कल्प में कितना समय होता है? एक कल्प में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग पसार हो जाता है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत, वेगी चलिए प्रभु आनिए। हे भगवान, अब आप शीघ्रता से चलिए, देर मत कीजिए। वेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। अपनी भुजाओं के बल से, भुज बल खल दल, दुष्टों के दल को आप जीत लीजिए। भुज बल खल दल जीत, अपनी भुजाओं के बल से इन दुष्टों को आप जीत लीजिए। जब रामचंद्र भगवान सीता जी का दुख प्रकट करते हैं तो अपनी कुछ महिमा भी प्रकट करते हैं, और उसके तुरंत ही बाद हनुमान जी उनको ऐसा ही उत्तर दे देते हैं। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना। सीता जी को दुख को सुनकर सुख के स्थान प्रभु रामचंद्र जी के कमल नयनों में भरी आए जल राजीव नयना। उनके राजीव नयन में, राजीव अर्थात की कमल, सीता माता का दुख सुनकर उनके कमल नयनों में आंसू भराए। और क्या कहते हैं कि हनुमान वचन काय मन मम गति जाही, सपने हु बूझई विपत्ति ही की काही। कि हे हनुमान, जिसका वचन तन और मन से मेरी ही गति हो, अर्थात कि जो अपनी वाणी से, मन से और अपने सभी कार्यों से मुझको ही समर्पित हो, क्या उसको स्वप्न में भी कोई विपत्ति आ सकती है? सपने हु बूझी हो विपत्ति की ताही। तो हनुमान जी तुरंत ही भगवान को उत्तर दे देते हैं सीता जी की तरफ से। क्या सीता जी की तरफ से उत्तर देते हैं? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। भगवान, आपको जो विपत्ति लग रही है ना, वो असलियत में विपत्ति नहीं है। आपको ये लग रहा है कि सीता जी लंका में है, ये विपत्ति है। ये विपत्ति नहीं है कि सीता जी लंका में है। विपत्ति ये है कि जब तव सुमिरन भजन न होई। हे भगवान, जब आपका स्मरण ना हो सके और जब आपका भजन ना हो सके, यही जीव के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। उससे पूरे दिन में चाहे कितने ही शुभ कर्म क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो आपका भजन नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, तो सब व्यर्थ है। हनुमान जी भगवान को यही कहते हैं। जब भगवान ने कहा कि जो मन वाणी कर्म से मेरा हो, तो फिर उसको स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आ सकती। तो हनुमान जी कहते हैं कि उनको लंका में रहने में कोई विपत्ति नहीं है। उनको लंका में रहते हुए ना तो आपका भजन हो रहा है, ना ही आपका स्मरण हो रहा है, यही एक विपत्ति है।
कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की। हे भगवान, उन दुष्ट राक्षसों की कितनी औकात है, कितना उनमें बल है। रिपु ही जीत आन अभी जानकी, उनको जीतकर आप तुरंत जानकी जी को यहाँ पर ले आइए भगवान। जब हनुमान जी के ऐसे वचन सुने रामचंद्र भगवान ने तो क्या कहा, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान, सुनो सुनो कपि, तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, तुम्हारे समान उपकार करने वाला इन शरीरधारियों में देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी नहीं है। अर्थात कि ना तो कोई मुनि ने, ना तो कोई देवता ने और ना ही कोई सी मनुष्य ने ऐसा मुझ पर उपकार किया है पुत्र। और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मैं तुम्हें इसका प्रति उपकार क्या करूं, अर्थात मैं इसके बदले में तुम्हें क्या दूं। प्रति उपकार करऊ का तोरा, कि मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूं। सनमुख होई न सकत मन मोरा, मैंने मेरे मन में सभी तरीके से विचार करके देख लिया कि मैं तुम्हें क्या उपकार दूं, लेकिन मेरा मन ही मेरे बस में नहीं रहता। अर्थात कि तुम इतने निष्काम हो, तुमने इतने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, तुम्हारी कोई इच्छा कामना भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या प्रति उपकार दूं पुत्र। और अंत में भगवान क्या कह देते हैं, सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। ए हनुमान, ये मैंने आज समझ लिया कि मैं कभी भी तुम्हारे इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। मैं सदैव तुम्हारे कर्ज में ही डूबा रहूंगा। जो तुमने ये मेरे पर कर्ज रखा है, जो ऋण रखा है, वो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, मैंने मेरे मन में विचार करके देख लिया। देखेऊ करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपि ही चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। बारंबार हनुमान जी भगवान के ऐसे वचनों को देखते हैं और उनकी ओर देख कर उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया और आंखों से अश्रुधार बहने लगे। और क्या कहते हैं, सुनी प्रभु वचन विलो की मुख गात, हर्षि हनुमंत चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। ये भगवान, आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर, उनका श्रीमुख देखकर, उनके मुख को देखकर हनुमान जी का शरीर आनंद से भर गया। सुनी प्रभु वचन विलो की मुख, भगवान के वचनों को सुना, उनका मुख देखा। गात हर्षि हनुमंत, उनका शरीर रोमांचित हो गया। चरण पड़ेउ प्रेमाकुल, वो भगवान के चरणों में गिर गए। और क्या कहते हैं, त्राहि त्राहि भगवंत, मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि आप पर मैंने कोई उपकार किया है। बारंबार भगवान उनको खड़ा करते हैं कि उठो हनुमान, उठो हनुमान। बार बार प्रभु चह ही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठ ही न भावा। बार बार भगवान हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, किंतु प्रेम में मग्न हुए हनुमान जी को कोई भान ही नहीं है। वो उनके चरणों पर ऐसा लिपट के गिरे हैं कि वो उठ ही नहीं पाते। प्रेम मगन ते ही उठ बन भावा। तब भगवान रामचंद्र जी ने उनके हाथों को हनुमान जी के मस्तक पर रख दिया। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। जब ये कथा अभी शंकर जी माता पार्वती को सुना रहे हैं सारी, जब इस प्रसंग की बात आई और जब इस बात का वो स्मरण करने लगे, देखिए शंकर जी ही स्वयं हनुमान है और वही अपनी कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। जब ये प्रसंग आया कि भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी के सर पर हाथ रख दिया था, तो उस दशा का, उस प्रसंग का स्मरण करते हुए शंकर जी को समाधि लग गई। सुमिरिसो दशा मगन गौरीसा। वो दशा का स्मरण करते हुए शंकर जी प्रेम में मगन हो गए और फिर से सावधान हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर। सावधान होकर भगवान ने फिर अपने मन को स्थिर किया और लागे कहन कथा अति सुंदर। और आगे की जो बड़ी सुंदर कथा होने वाली है वो माता पार्वती को कहना प्रारंभ किया। तो जो भगवान कथा कहेंगे आगे की, वो हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। शिवार्पणमस्तु।